नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण केवल एक महान ईश्वर ही नहीं थे, बल्कि उनका बचपन भी उतना ही रोचक और सजीव था। आज हम जानेंगे उन बचपन के दोस्तों के बारे में जिन्होंने नन्हे कृष्ण के जीवन को दिशा दी, उनका साथ निभाया और कई अद्भुत लीलाओं में भागीदार बने। भगवान कृष्ण का बचपन गोकुल, वृंदावन और नंदगांव में बीता। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष ग्वालों, गोपियों और साधारण बच्चों के साथ बिताए। कृष्ण ने जिस तरह दैविक शक्तियों के साथ खेलते खेलते कई असुरों का वध किया, उसी तरह उन्होंने मित्रता, हंसी मजाक और प्रेम से भरे अनेक पल भी जिए। बलराम, दाऊजी, सबसे बड़े भाई और परम मित्र कृष्ण के सबसे करीबी साथी उनके बड़े भाई बलराम थे। वे शक्तिशाली पर शांत और सरल स्वभाव के थे। पूतना वध, कालिया नाग का दमन और धेनुकासुर वध जैसी घटनाओं में बलराम हमेशा कृष्ण के साथ थे। सुदामा, कुचेला, सच्चा और गरीब मित्र बाल्यकाल में गोकुल में कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़े। वर्षों बाद जब वे द्वारका में मिले, तो कृष्ण ने राजा होते हुए भी उन्हें गले लगाया। ये मित्रता त्याग, प्रेम और समानता की मिसाल बन गई। मधुमंगल, हंसी का राजा एक मोटा, गोल-मटोल ब्राह्मण बालक जो हर बात में मिठाई चाहता था। मधुमंगल और कृष्ण की जोड़ी से वृंदावन की लीलाओं में हास्य का तड़का लगता था। रास लीला के दौरान गोपियों को चकमा देने में वह कृष्ण का प्रमुख साथी था। श्रीदामा अत्यंत वीर और वफादार। कृष्ण और श्रीदामा ने मिलकर अरिष्टासुर जैसे असुर का वध किया। एक कथा में श्रीदामा राधा से कृष्ण का झगड़ा सुलझाते हैं, जिससे रासलीला फिर से शुरू होती है। सुभाष, चतुर और तर्कशील, अक्सर योजनाएं बनाता था असुरों को हराने के लिए। बकासुर और अघासुर जैसे राक्षसों के समय भी सुभाष कृष्ण के साथ था। वृंदावन के अन्य गोप बालक कृष्ण के साथ गोपों की टोली बनाकर गायें चराना, नदी में खेलना और ग्वाल बाल लीलाएं करते थे। कृष्ण के ये मित्र कोई साधारण बच्चे नहीं थे। भक्तों का मानना है कि ये सभी मित्र ऋषि मुनियों और देवताओं के अवतार थे, जो भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए जन्मे थे। इन लीलाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि धर्म, प्रेम और भक्ति का प्रचार था। कृष्ण की लीलाएं दिखाती हैं कि ईश्वर भी जब धरती पर आता है तो प्रेम, मित्रता और रिश्तों का मान रखता है। आज के समय में जब रिश्तों में स्वार्थ भर गया है, कृष्ण और उनके दोस्तों की कहानियां हमें सिखाती हैं मित्रता निस्वार्थ होनी चाहिए। रिश्ते निभाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। प्रेम, सहयोग और हास्य जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं कृष्ण के बचपन के अद्भुत दोस्तों के बारे में, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा, क्या आप भी ऐसे सच्चे दोस्त हैं किसी के लिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही और आध्यात्मिक